बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर चातुर्मास की मंगल वेला चल रही। चातुर्मास धर्म ध्यान की आराधना का सबसे उत्तम अवसर होता है। प्रशांत विहार क्षेत्र में भी चातुर्मास की इस मंगल वेला में धर्म ध्यान की मंगल आराधनाएं चल रही। भगवान महावीर ने फरमाया था, धम्मो मंगल मुक्तिठं अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं संति जस धम्मे सयाम। धर्म महान है, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। यह जो महान धर्म है, उत्कृष्ट है, यह 3 रूपों में पाया जाता। अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा किसी भी जीव को सताना नहीं, दुख नहीं देना, पीड़ा नहीं पहुंचाना, यह है अहिंसा। दूसरी बात कही संयम। संयम है अपने इंद्रियों का निग्रह है, इंद्रियों को काबू में रखना। इस संयम से जीवन में नए पापों का आगमन नहीं होता और पाप फिर नहीं आते। जो पहले किए हुए पाप या कर्म पूर्व जन्मों में अथवा वर्तमान जन्म में जब ज्ञान नहीं था, उस अवस्था में उन पापों का क्या समाधान? भगवान ने फरमाया, तवेन परिशुद्धि। तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध पावन और पवित्र बनती। वह जो प्रश्न था कि पहले के किए हुए कर्मों का क्या समाधान है, वो समाधान यह है कि तप के द्वारा, तप आराधना से कर्मों का क्षय होता है,
परिशुद्धई आत्मा, शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो। भगवान ने और भी फरमाया, अपनी देशना में कहा, तव सा धुणई पुराण पावगम, तब के द्वारा पहले किए हुए जो पाप कर्म हैं, धुणई उनको धुन देता है, आत्मा उड़ा देता है। जैसे रुई को धुना जाता है, उसका मैल छांटा जाता है, ऐसे ही तप के द्वारा इन पाप कर्मों की निर्जरा होती है और इन पाप कर्मों को छांट करके अलग किया जाए। इस तरह से तप के द्वारा आत्मा पर लगे पाप कर्मों की शुद्धि हो। बंधुओं, इस तप की बड़ी महिमा। किसी ने कहा था, खाते पीते हर मिले परमात्मा। खाते पीते हर मिले तो हमें भी कहीं, हमें खबर देना भाई। खाते पीते मौज करते अगर परमात्मा मिलता है तो हमें भी बताना। सिर दिए पर हर मिले तो चुपके रहिए। जहाँ कुछ करना पड़े, अगर ऐसी बात है वो हमसे नहीं होगा, चुप रहे। भाई, इसका अर्थ है अगर यूं खाते पीते ऐश आराम संसार सुख भोगते हुए परमात्मा मिलता तो ये सारी दुनिया मोक्ष में चली गई। परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना पड़ता, और वो करना क्या पड़ता है? इस तप के द्वारा ही ये संभव है। परमात्मा को पाना वैसे सहज में आसान है। महर्षि मनु हुए। महर्षि मनु ने कहा, सर्वम ही तपसा साध्यम। तप के द्वारा सिद्धि होती है, वैसे नहीं। अपने आप से बिना तप के अगर ये सिद्धि होती, हमें भी हो गई होती। क्यों भाई? सारे सिद्ध हो जाते, सबको प्राप्त हो जाते सिद्ध। अगर ऐसे आसानी से सहजता से सिद्धि प्राप्त होती, हमें भी मिल जाती। और भी कहा गया, तपसा चीयते ब्रह्म। ब्रह्म यानी परमात्मा। तपसा चीयते ब्रह्म। तप के द्वारा परमात्मा मिलता है। बंधुओं, धन्य है उन्हें जो जीवन में तप की आराधना करते, अपना जीवन तप की इस ज्योति में समर्पित कर देते हैं। उन्हें धन्य। वे इतिहास के रचनाकार होते हैं। वे इतिहास बनाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर, अपने ध्येय की ओर
वो बढ़ा कर दे। अगर मैं थोड़ा सा तब का आपको इतिहास बताने लगूं, इतना महान इतिहास है, कहते रहो, गाते रहो, सिमटने में नहीं आ सकते। ऋषभदेव भगवान ने 13 महीने से भी ज्यादा लंबा तप किया और भगवान बाहुबली ने कितना महान तप किया। 1 वर्ष तक खड़े ही रहे, अचल खड़े रहे। पर्वत हिले तो बाहुबली हिले, पर्वत की तरह से अचल खड़े रहे। उनके शरीर के ऊपर लताएं बेले लिपट गए, घास से पांव ढक गए, सिर पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया और पक्षी आते कंधों पर बैठते, अपनी चोंच रगड़ते उड़ जाते। और मैंने कहा पर्वत हिले तो बाहुबली हिले। जंगल के पशु वहां से गुजरते देखते, वो तो उन्हें आदमी नहीं समझते। जैसे और स्थाणु होते हैं, ठूंठ होते हैं, वो सूखा पेड़ होता है, वे तो ये समझते थे और इसलिए आकर के उनके शरीर से अपना शरीर खुजाने लगते, रगड़ने लगते। बाहुबली अचल खड़े। कितनी महान तपस्या की, कितनी अद्भुत तपस्या। एक बार राजा श्रेणी भगवान महावीर के दर्शनों को आया। उसने दर्शन की, संतों के दर्शन की। राजा के मन में न जाने क्या भाव आया। वह भगवान से बोला, भगवान आपके मुनि संघ में इतने संत हैं, इन सारे संतों में सबसे महान संत कौन सा? ये सवाल है तो बड़ा विचित्र सा। और हम तो यही कहते हैं, सारे संत मोतियों की माला के मोती के सवाल, सभी का जीवन दमकता हुआ है, सभी महान हैं। और ये कहना इनमें कौन महान है, बड़ा मुश्किल है। पर भगवान तो केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे। उनके लिए किसी को तौल लेना कोई बड़ी बात नहीं, तो देख ही रहे थे प्रत्यक्ष। तब प्रभु ने कहा, सैनिक, मेरा धन्ना नाम का जो अणगार है, साधु है, वह सबसे घोर तपस्वी है। यहां देखने की बात है कि यहां भी तपस्वी का नाम है। जो धन्ना नाम का साधु अणगार है, वह सारे साधुओं में, सब में उसकी तपस्या, उसकी साधना बड़ी महान। न जाने कितने गीत रचे गए इसी बात को लेकर के, और कहा गया, धन्यो अणगार, धन्य है उस साधु को, उस अणगार को जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान ने
सर्वज्ञ महाप्रभु ने की धन्य। कितनी बड़ी और महान उनकी तपस्या रही। भाइयों, मैं यही कह रहा था, कर्म निर्जरा का जो साधन है वह तप है। आत्मशुद्धि का साधन तप है, आत्म कल्याण का साधन तप है। इसलिए जो भी तप आराधना करते हैं वे अपने आत्मा का कल्याण करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। भगवान महावीर के पूर्व भवों की चर्चा, पहले के जन्मों की चर्चा आती है। उसमें इनका एक जन्म हुआ था, नंदन मुनि के रूप में। राजकुमार थे, फिर मुनि हो गए थे, तो उसको नंदन भाव कहते हैं या नंदन मुनि भाव कहते हैं। उस भाव में नंदन मुनि ने कितनी तपस्या की, कितनी महान तपस्या की। 11 लाख मास खमन तप करने का उल्लेख प्राप्त होता है। इतनी बड़ी तपस्या, इसीलिए तो कहते हैं धन्य हो इन तपस्वी महापुरुषों को। जो भी तप करता है उसकी आत्मा को धन्य। बंधुओं, आजकल प्रशांत विहार में तप की सुगंध फैली हुई। हमारी श्रावक श्राविकाएं तप कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ भावना रखते हैं। बड़ी ऊंची और बड़ी महान बात है। आप जानते ही हैं, तप की आराधनाओं में हमारी वीणा बहन का आज उपवास का 30वां दिन है। कितना भाई? 30 दिन किसे कहते? कितनी बड़ी बात है। श्रद्धाशील सुश्राविका वीणा बहन कितने धैर्य के साथ में और कितने भावना के साथ में तप कर रही हैं। मैं याद करता हूँ, उन्होंने जब पहला उपवास किया था, पचखान किया था, अपनी भावना प्रकट की थी इस रूप में, गुरुदेव कृपा करना मेरी कुछ भावना। और जब व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचता है, मंजिल को पाता है, उसके भीतर में कितना संतोष और कितनी खुशी होती है। और आज बहन उस मुकाम तक पहुंची हैं जब उन्होंने 30वें उपवास का पचखान लिया। कितनी बड़ी बात। मैं कह रहा था, प्रशांत विहार में तप के सुगंध फैली है, और वो सुगंध किस तरह से व्याप्त हो रही है। हमारे श्रद्धाशील सुश्रावक भाई प्रवीण जैन, जो कि मेरे सामने बैठे हैं, आपके सामने, भाई प्रवीण जी का आज उपवास का 21वां दिन है। कितनी ऊंची बात है। मास खमन बड़ा है, 21 उपवास, और आगे तो इनकी भावना है। इनकी भावना जिनेंद्र देव पूरी करें, गुरुओं का आशीर्वाद है। जैसे इनकी अंतराय टूटी होगी, हम भावना कर सकते हैं। हमारी भावना है, मंगल आशीर्वाद है, इनकी भावना है। कितनी बड़ी बात है। इस तरह से तपस्याएं चल रही है, और अनेक भाइयों ने, बहनों ने तप आराधनाएं की हैं, 28 की तपस्याएं की हैं, उससे ज़्यादा भी किए हैं, और
तेलों के ठाठ लगे हैं। कितने खुशी और प्रसन्नता की बात है, कितने हर्ष की बात। बंधुओं, मैं वीणा बहन की बात बता रहा था। आज उनका 30वां दिन है और कल उनका 31वां दिन होगा। कल का पचखान प्रभु की कृपा से, बड़े गुरुओं के आशीर्वाद से और उनके अनंत पुण्याई से, उनके परिवार के पुण्याई से 31वें दिन का पचखान ग्रहण करेंगे। और श्री संघ उनके प्रति और कोई भी तप करे उसके प्रति बड़े आदर का और श्रद्धा का भाव रखता है। और यही भाव रखता है, धन्य इन्हें जिन्होंने इतनी महान और इतनी बड़ी तपस्या की है और कर रहे हैं। तो कितनी ऊंची और कितनी बड़ी बात। बंधुओं, मैं तप की बात कह रहा था। यह कर्म निर्जरा का कितना महान और कितना उत्तम उपाय है। यह है जो ऐसे करते हैं, अपने आत्मा को और अपने जीवन को धन्य बनाते। कुछ मैं तपस्वियों की बात कह रहा था। ये तो तपस्वियों का इतिहास इतना बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। अगर मैं थोड़ी सी निकट की बात करूं, कितने महान तपस्वी पुरुष हुए, कितने महान साधनाएं उन्होंने की। और वर्तमान में भी कितने महान तपस्वी संत भी, साध्वियाँ भी, श्रावक भी और श्राविकाएं भी हैं कि जिनकी कितनी ऊंची भावना, कितना ऊंचा तप और तप की कितनी महिमा और कितनी बड़ी बात। बंधुओं, एक संत हुए, उनका नाम था श्री पन्नालाल जी महाराज। क्या नाम लिया भाई? श्री पन्नालाल जी महाराज। उनका विचरण हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी इधर होता। पन्नालाल जी महाराज पुराने तो थे, पर बहुत पुराने नहीं थे। अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। अब तो कोई पुरानी की बात नहीं रहेगी। अगर उनके दर्शन करने वाले व्यक्ति विद्यमान हैं तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं हो। बंधु, उन्होंने तपस्या की बात 22 वर्षों तक केवल पानी और छाछ, इन दो द्रव्यों के ऊपर 22 वर्षों तक तपस्या की। और छाछ भी एक ही बार लेते थे, ये नहीं सुबह ले ली, फिर दोपहर ले ली, फिर 3 बजे से ले ली, फिर शाम को ले ली और यूं अपना काम चलाया। एक ही बार लेते थे। पानी तो कई बार ले सकते हैं, लेते हैं। आप सोचो कितनी बड़ी तपस्या। चलो महीने 2 महीने तो आदमी चलो कर ले, 22 वर्षों तक। तेरा प्रेम और श्रद्धा का प्रकेदा। बोलो श्री पन्नालाल जी महाराज के। इतनी बड़ी तपस्या। एक बार उनका राकासेड़ा गांव में पदार्पण हुआ। गर्मी के दिन थे, महीना भी जेठ का था। महाराज उन दिनों धूपातापना का तप करते। राकड़े से, हेड़ा से, गांव से कुछ दूरी पर यमुना बहती थी। तो वे दोपहर को 10-11 बजे से जाते और वहां जाकर के रेती, जमुना की रेती, बस वहां देखकर प्लेना करके
और वहां बैठ जाए। इस बात का पता तो लग ही जाना था। बच्चे भी चले जाते देखने, और बच्चे कई बार उनके ऊपर रेती भी कर देते उनकी सहमति से ही। सोच हुआ, और फिर घंटों घंटों गुजार करके फिर शाम से जब होती 3-4 बजे तब लौटकर गांव में आते। ठीक है, लोग बड़ी ऐसी महान तपस्वी और तपस्या के प्रति श्रद्धावनत होते हैं, परंतु करना कितना मुश्किल। और इस तरह वो तप आराधना करते। जितने दिन उनका ठहरना हुआ वहां पर उन्होंने ये तपस्या की, विहार कर। तपस्वी की तपस्या का फल तब सामने लोगों के आया कि ये हुआ क्या। आए साल लोग बताते हैं राकासीड़ा गांव में बाढ़ आती, फसलें तो तबाह होती, गांव तक पानी आ जाता, लेकिन उनकी तपस्या के बाद कभी बाढ़ नहीं आई उस इलाके। आज भी गांव साक्षी, लोग आज भी ये बात कहते हैं कि जैन साधु ने तपस्या करी थी जमुना में, अब बाढ़ नहीं आती। जमुना 2 किलोमीटर दूर से चली गई, इधर पानी आता नहीं, दूर से जाती है, दूर से बहती है। पानी का मुंह मोड़ दे है दम किसी, इतनी बड़ी शक्ति और ताकत है किसी में जो पानी का मुंह मोड़ दे, पानी का भी रास्ता बदल दे। बस एक ही शक्ति है, वो शक्ति है तपस्वी, और तपस्वी की साधना में, तपस्या में, उसमें है ये शक्ति जो इतना बड़ा काम। आज साल गांव डूबता था, फसलें तबाह होती थी, गांव में पानी आ जाता था, और पानी का भी मुंह मोड़ बिना कुछ कही अपने आप तपस्या करी थी। और गांव के वाले यही आज भी कहते हैं, भाई जब से जैन साधु ने तपस्या करी थी पानी नहीं आया, डूबे नहीं लोग, फसलें नहीं डूबी। हमारी तपस्या का आप सोच सकते हो कितना बड़ा महत्व और कितना बड़ा फल। तपस्वी का बंध वो कण कण पावन होता है, उसकी वाणी जो वो कह दे, और उसके देह का कण कण, उसका आशीर्वाद, उसके चरण से लगी हुई धूल, सब कुछ पावन होती। और शास्त्र में तो तपस्या की बात आती है, तपस्वी के शरीर से छू करके जो हवा गुजरती है, भाई और श्रावको, ये कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, किसी को ये लगे कि महाराज अपनी ओर से महिमा वर्धन में कह रहे हैं, शास्त्र की बात है। तपस्वी के शरीर से छू करके जो हवा गुजरती है, अगर वह किसी रोगी को छूती है, उसका रोग दूर हो जाता है। इतनी बड़ी तपस्या की महत्ता और तपस्या की बात है। बंधुओं, ऐसा ही वातावरण दिल्ली के और क्षेत्रों में भी है। हम तो बात प्रशांत विहार की कर रहे हैं, यहीं की करेंगे। यही चातुर्मास है, और चातुर्मास में तप की कितने प्रभावना हो रही है, और तप की आराधना हो रही है। मैं तो बार बार अपने तपस्वी भाई बहनों को अपना मंगल आशीर्वाद देता हूँ, और ये कहता हूँ उनके जो तपस्या है जो चल रही है, वह अपने लक्ष्य पर पहुँचे, उन्हें साता रहे, उन्हें सुख रहे, ताकि उनकी जो भावना है सम्यक प्रकार से वह सार्थक हो सके और पूरी हो सके। बंधुओं, तब की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब बातें आज मैं थोड़ा समेट करके चलूँगा, और मैं आज अपने हृदय की कुछ भावनाएं अभिव्यक्त करूँगा। हम तपस्वियों की सुख साता के लिए आज
भगवान शांतिनाथ का स्मरण करना चाहेंगे। और भगवान का स्मरण करते हुए सब भाई बहनों ने भगवान शांतिनाथ का नाम लेना है। हम सब तपस्वियों की जो भी हैं, जहाँ भी हैं, कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उन सब के लिए हमारे हृदय की यह मंगल भावना, मंगल कामना। बंधुओं, आपने भगवान शांतिनाथ का चरित्र सुना और पढ़ा होगा। उसका एक छोटा सा अंश और टुकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। सुना होगा तब भी तीर्थंकर को, उसके चरित्र को जितनी बार कहो, जितनी बार गाओ, उतना ही वह है कर्म निर्जरा का कारण होता है। बंधुओं, भगवान शांतिनाथ की माता अचिरा देवी, अचला देवी, तब उस महान त्रिलोक वंदे माता के उदर में होने वाले 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ विराजमान। एक दिन राजा महलों में आए, उदास थे। रानी ने पूछा, महाराज क्या बात है? विश्वसेन उनका नाम था, क्या बात है, आज आप उदास हो? हाँ महारानी, मन उदास है। क्या बात है? जिसकी प्रजा दुखी हो तो उस राजा को खुशी कहाँ हो सकती? मैं उदास हूँ, बहुत ज्यादा उदास हूँ। क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से राजसभा में सूचना आ रही, कभी कहीं से लोग आते हैं, कभी कहीं से लोग आते हैं, और सब एक ही बात कहते हैं, महाराज हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। क्या बात हो गई? हमारे इलाके में महामारी फैली, लोग मर रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं। पहले तो बंधुओं, महामारी की बात कल्पनाओं में थी कैसे होती होगी, और कोरोना ने दुनिया को दिखा दिया महामारी क्या होती और कैसे होती। महामारी कोरोना आपके और हमारे जीवन की यादें और उसके हम साक्षी बने हैं। कितने कितने दुख कष्ट भोगने पड़े हैं प्रजा को, और किन किन परिवारों के कैसे प्रिय सब चले, क्या कर सकते? कुछ नहीं। महामारी फैली थी एक संवत 1974, उसको कार्तिक की बीमारी कहते, बड़ी भयंकर बीमारी फैली। तब भी ऐसे लोगों की हालत हुई। गुरु महाराज योगीराज का चातुर्मास पुरखास गांव में था, वो ध्यान करते थे और उसके बाद प्रार्थना करते थे, ये रोग चाहे मुझे हो जाए, लोग सुखी हो जाए, लोग सुखी हो जाएं, यहां तक तो समझ आती है। ये रोग, ये बीमारी मुझे हो जाए पर लोग दुख ना पाएं, कितनी ऊंची भावना होगी उनकी, कितनी बड़ी बात होगी। वो कहते हैं औरों का दुख है वो भी मैं भोग लूं, लोग दुखी ना हो। संत की कितनी बड़ी बात, हृदय की बात है, जो ये सोचता है सबके लिए, दुनिया के लिए। राजा विश्वसेन ने कहा,
मेरी प्रजा दुखी, प्रजा दुखी है तो मैं कैसे सुखी हो सकता? कैसे हुआ, क्या हुआ? महारानी बीमारी फैली है, लोग मर रहे हैं, गांव के गांव दुखी हैं, त्रसित हैं। राज्य वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास इसका उपचार नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये पहले कई दिन? हाँ, ये तो कई दिनों से चली आ। आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो नहीं बता, आज बता दिया, आज कर लो, क्या करोगे? पहले तो नहीं बताया, आज कर लो, क्या करोगे? मैं कल प्रार्थना करूं जिससे हमारी प्रजा सुखी। बंधुओं, प्रभु शांतिनाथ के चरित्र में ऐसा आता है। अगली सुबह सूर्योदय पर महारानी अपने महल की छत पर गई थी और उन्होंने सूर्य को साक्षी मानकर अपने उदर में रहे परमात्मा का स्मरण किया था और हाथ रखकर कहा था, परमात्मा तेरी ये प्रजा दुखी है और तेरे होते हुए दुखी है। तेरी महिमा और प्रताप हम देखना चाहते हैं, हमारी ये प्रजा सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उसने चारों दिशाओं में पानी के छींटे दिए। सारी प्रजा के लिए कामना की थी, लोग सुखी हो जाए। बंधुओं, उसी दिन राज्यसभा में सूचना आई थी, आज शांति। आज हमारे गांव में किसी की मृत्यु नहीं हुई महामारी से। आज ऐसा हुआ और शाम तक सूचनाएं मिलती रही। राजा जब शाम को महल में लौटे, हर्षित और आनंदित थे। कहने लगे, रानी ये बताओ तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तब ये तो होने वाले इस परमात्मा की महिमा, उसकी कृपा है, उसके नाम के सुमरण से ये सब घटित हुआ। पूज्य गुरु महाराज योगीराज गाया करते, तू धन तू धन तू धन स्वामी, तू धन तू धन तू धन। मृगी मार निवार कियो प्रभु, जिन्होंने उस बीमारी को दूर कर दिया और सकल प्रजा से सुखी हुई थी। बंधुओं, सदैव भगवान शांतिनाथ का सुमरण करो, शांति होगी, परम शांति होगी, आनंद होगा, मंगल होगा, सदा मंगल रहेगा। तो आओ मिलकर आज भगवान शांतिनाथ का सुमरण करेंगे। मेरे साथ में बोलेंगे, भाई भी और बहनें भी सभी बोलेंगे। गणना का काम मेरा, आपका काम बोलने का। ओम भगवते श्री शांतिनाथाय नमः। 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 ओम भगवते श्री शांतिनाथाय। ओम भगवते श्री शांतिनाथाय नमः। 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 ओम भगवते श्री शांतिनाथाय